तो जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था, जरा ध्यान देंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट, एक बिजनेस करने के एक तरीके, वो क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के जब हमने स्टडी किया तो हमको ये पता चला, ये लगा कि इट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म। सारा कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन है। पूंजी की लिमिटेशन है, आपके मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज की लिमिटेशंस हैं, आपके जो क्रेडिट है उसकी लिमिटेशंस हैं, आपकी वर्किंग एरिया की लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास लाया गया एक नया तरीका, और वो तरीका क्या निकाला गया? उसका नाम रखा गया पार्टनरशिप, साझेदारी। The partnership business form was introduced with the aim of removing the flaws of single ownership. यहां गौर से समझिएगा कि सिंगल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके जो फ्लॉज थे, उसकी जो समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म करने के लिए पार्टनरशिप लेके आई गई। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? दो, मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड financial problem. Managerial problems can be solved by appointing a management specialist. ये MBA मैनेजर्स, इनको अपॉइंट कर लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन यहां गौर करके समझने वाली बात यह है कि वो आपके साथ मालिक और नौकर का रिश्ता रखेगा। दुकान सुबह 10 बजे खुलती है, शाम को 8 बजे बंद होती है, उसकी ड्यूटी 10 बजे से लेकर 8 बजे तक की है। रात को 9 बजे अगर आपकी जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। सर, मालिक, हुजूर, मेरा टाइम खत्म हो गया, अब सुबह आऊंगा, सुबह देखूंगा क्या हो गया। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम एक सीमा तक तो सुलझाई जा सकती है। सिमिलरली फाइनेंस प्रॉब्लम हमारी अपनी थी, पैसा चाहिए तो, बट व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड देयर इज नो वे लेफ्ट फॉर फंड, पैसा मिलने के कोई तरीका नहीं बचा है, वन शुड इन्वॉल्व समवन, किसी को लेके आइए हु कैन इन्वेस्ट एनफ कैपिटल, जो आपके बिजनेस में पर्याप्त पैसा लगा सके। इन दिस वे, इफ टू और मोर पर्सन्स होल्ड एंड शेयर एनी लीगल बिजनेस, यहां पे गौर से समझिएगा, दो, इसी बात के अंदर तीन बातें आ गई हैं। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, नंबर एक बात, होल्ड एंड शेयर, बिजनेस कैरी करें, लेकिन वो बिजनेस कौन सा हो? लीगल हो, गैर कानूनी ना हो, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यहां कई बार बच्चे मुझसे पूछ बैठते हैं कि सर, अगर कोई इलीगल बिजनेस है, उस इलीगल बिजनेस में अगर चार तस्करों ने मिलकर के, चार गुंडों ने मिलकर के, चार डकैतों ने मिलकर के कहीं पर पार्टनरशिप करके कहीं डकैती डाल रहे हैं, कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप होगी? यहां पर ध्यान रखिएगा, हम बात करते हैं यहां पर कानून की, लीगल की बात चलती। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। अगर कोई इलीगल बिजनेसमैन लीगली इनकम टैक्स चुकाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में वो लीगल हो सकता है, बट आईपीसी की निगाह में वो क्रिमिनल ही रहेगा। क्योंकि वो एक जगह पर क्रिमिनल है, इसलिए वो सब जगह पर क्रिमिनल ही कंसीडर किया जाएगा, भले ही उसने सारे नियम कायदे फॉलो किए हों। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, साझेदारी, एक रिश्ता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए हामी भरी है। यहां पर मैंने कल भी बताया था, प्रॉफिट्स का मतलब लॉस भी है। लॉस इज नथिंग एल्स देन ए सिंपल नेगेटिव, नकारात्मक प्रॉफिट, बस, और कुछ नहीं। तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, तो फिर से डेफिनेशन के तौर पर फिर से देखिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच के एक रिश्ता है, who have agreed to share the profits of a business carried on by all, जो कि उन सबके जरिए गवर्न किया जा रहा हो, या उनमें से किसी एक के जरिए
बाकी सबके बिहाफ पर गवर्न किया जा रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं और वो चारों पार्टनर्स मिलकर के आपके बिजनेस में कोई ग्राहक आया दुकान में, आपने कहा कि साहब ये माल खरीदना है, उसने कहा हाँ जी मुझे माल बेचना है, और उसने कहा जी जरा 15 मिनट रुक जाओ जी, बाकी के 3 पार्टनर खाना खाने गए हैं, वो भी आ जाए तब माल बेचते हैं। ये सब नहीं चलेगा। कोई एक बाकी के बिहाफ पर या चारों एक साथ, जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसा आपस में तय कर लें, लेकिन डिसाइड एक बार होगा। डिसाइड करने के बाद क्या है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए। पहला, 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा आदमी, लेकिन अधिकतम कितने, 20 विद राइडर। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो यह संख्या 10 रहेगी। तो अधिकतम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 20। मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2। एक क्यों नहीं, एक भी तो पार्टनर हो सकता है। अरे भाई अगर एक पार्टनर होगा तो दैट मींस सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। तो पार्टनरशिप होने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2। देयर मस्ट बी ए एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अब यहां पर शब्द समझिएगा मैंने क्या इस्तेमाल किया है, एग्रीमेंट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कितना फर्क है ये आपको सेकंड सेमेस्टर में जब आप कमर्शियल लॉ पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल समझने के लिए समझ लीजिए कि जब एग्रीमेंट को आप रजिस्टर करा लेते हैं और उसको एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, कानून के जरिए प्रवर्तनीय बना देते हैं, तो एवरी एग्रीमेंट कन्वर्ट्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन चूंकि यहां पर 2, 3, 4 लोगों की बात है तो एग्रीमेंट से काम चल जाता है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। देयर मस्ट बी ए लीगल बिजनेस। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, देयर मस्ट बी ए लीगल बिजनेस। गैर कानूनी व्यवसाय अगर है तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस का मतलब क्या है, ऐसा व्यवसाय जिसे कानून के जरिए मान्यता मिली हुई हो। मैंने जैसे कल भी बताया था, आप मान लीजिए आप शराब का बिजनेस करना चाहते हैं, तो यही शराब का बिजनेस एक व्यक्ति के लिए लीगल हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए इलीगल हो सकता है। कैसे, जिसने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, जिसने गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया, उसके लिए लीगल हो गया, लेकिन जिसने लाइसेंस नहीं लिया उसके लिए इलीगल हो गया। तो देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस। मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं आप, जिसने मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस लिया, लीगल बिजनेस। जिसने मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस नहीं लिया, इलीगल बिजनेस। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है, देयर मस्ट बी ए लीगल बिजनेस। ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स दैट इज लॉस आल्सो। अब यहां पे गौर से समझिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, लाभ को शेयर करना। मान लीजिए 4 दोस्तों ने मिलकर कहा भाई कोविड-19 का टाइम चल रहा है, बड़ा टफ टाइम है, हमें समाज की कुछ सेवा करनी चाहिए। तो समाज की सारी सेवा कैसे करें, चारों दोस्तों ने मिलकर तय किया हम चारों लोग मिलते हैं, 5-5 हजार रुपए हम डालेंगे और मास्क खरीद करके समाज के वीकर सेक्शन को, गरीब व्यक्तियों को ये मास्क बांटेंगे। सवाल इस बात का है, 20,000 रुपए में आपने 2,000 मास्क खरीदे और वो 2,000 मास्क आपने गरीबों में बांट दिए। क्या ये पार्टनरशिप है ना, क्यों नहीं है। इसमें देखिए गौर से समझिए, पहली शर्त पूरी हो गई, 2 या 2 से ज्यादा आदमी हैं। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, एग्रीमेंट भी है, लोगों के बीच में मिलकर के हम मास्क बांटेंगे। लेकिन देयर इज नो लीगल बिजनेस, कोई लीगल बिजनेस नहीं है। इनफैक्ट बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या था, समाज सेवा। तो ये जो 4 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट बिजनेस। तो याद रखिएगा। इसी तरह से मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और देता है, अकाउंटेंसी में इस चीज को भी हम थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा कि 4 लोगों ने मिलकर के तय किया कि ये प्लॉट है, इसको बेच देते हैं, जो पैसे मिलेंगे उसको आपस में शेयर कर लेंगे। दैट इज नॉट पार्टनरशिप, दैट इज ज्वाइंट वेंचर, वन टाइम। तो लगातार चलने वाली चीज बिजनेस,
उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में बांटना है। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस मस्ट बी बाय ऑल। यहां पे गौर से समझिएगा, प्रैक्टिकली कुछ भी हो, लेकिन कानूनी रूप से हर कार्य जो पार्टनरशिप फर्म करेगी ये माना जाएगा जितने भी पार्टनर हैं उसकी उसमें सहमति है, भले ही किसी एक ने उस पर साइन किए हो। इसके लिए बाकी के पार्टनर अपनी लिखित कंसेंट देंगे किसको? अगले पार्टनर को। एंड दिस इज द रीजन ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर अपनी फर्म का नियोक्ता भी है और एजेंट भी है। फर्क क्या है दोनों में? यहां पे गौर से समझिएगा, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द फर्म। फर्म, फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म। प्रिंसिपल, नियोक्ता, एजेंट, नौकर। पार्टनर की हैसियत फर्म के अंदर दोनों है, वो नियोक्ता भी है, मालिक भी है और साथ में एजेंट भी है। क्योंकि नियोक्ता क्यों है? क्योंकि वो फर्म को क्रिएट करता है। एजेंट क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी करता है उससे बंधता कौन है? बंधती फर्म है। तो ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द फर्म। ऑल पार्टनर्स बेयर अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर दुकान में घाटा होने लगे, नुकसान होने लगे, तो हर एक पार्टनर के घर, जमीन, दुकान, जो कुछ और है उसकी व्यक्तिगत संपत्ति, वो भी जिम्मेदार होगी। लेकिन कभी कभी कुछ पार्टनर पार्टनरशिप में ये कह के आते हैं कि मेरी जिम्मेदारी केवल जितनी मैंने पूंजी लगाई वहीं तक है। लेकिन इस चीज को से शुरू में खोल करके बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना पड़ेगा, माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, माय लायबिलिटी रेस्ट्रिक्ट्स टू दिस वन, इतने तक है। तो जब तक कुछ और मेंशन ना किया गया एग्रीमेंट में, तब तक हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार पार्टनर हैं, चारों ने कहा गया अरे भाड़ में गया, ये कानून की तो हमें कमी मिल गई, तो एक काम करते हैं 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगाइए। ओके, तो हम अपने आप को 1-1 लाख रुपए तक लिमिटेड कर लेते हैं। नो, एक कम से कम एक पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। कानून कहता है आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकते। जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, उधार दिया है, पैसा तो आपको चुकाना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म एंड बिजनेस कांट बी कंसीडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। अगेन जो मैंने कल बात की थी, गुप्ता जी की दुकान, शर्मा जी की दुकान, इसी तरह से यहां पर भी बात किसकी चलती है? फलानी फर्म, मैसर्स फलाना फलाना। ये सब क्या है? ये है दुकान को और बिजनेस को और वे पार्टनर्स को आप अलग अलग व्यक्ति नहीं मानेंगे। अगर फर्म डूब रही है तो पार्टनर भी डूबेगा, पार्टनर डूब रहा है तो फर्म भी डूबेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओनली इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर। केवल पार्टनर कौन हो सकता है? एक व्यक्ति हो सकता है। तो एक बार नटशेल में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम दोबारा निगाह मारेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज पार्टनरशिप, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इस पर डिपेंडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए जाना जरूरी है। वो क्या है? टू, फिर से मैं दोहरा रहा हूं एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Two or more than two persons, maximum 20. There must be an agreement among partners. There must be a legal business. Object of the partnership should be to share the profits. Operation of business must be by all or by any of them working for all. Each partner is the principal and agent of the firm. All partners bear unlimited liability until mentioned contrary in the agreement. Partnership firm and business can't be considered as separate entity.
ओनली इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर, केवल व्यक्ति ही पार्टनर हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको 8-9 कैरेक्टरिस्टिक बताई, इनको ध्यान से याद करना है, समझना है। मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, फायदे क्या होंगे? बिल्कुल वही जो सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। इजी एस्टेब्लिशमेंट, 4 लोग मिलिए, दो 4 दोस्त इकट्ठे होइए, दुकान शुरू कर दीजिए, कोई कोई रोकने वाला नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंसेंटिव टू वर्क। जब सबको पता है अगर नुकसान हुआ तो घर भी बिक जाएगा, तो पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर मन लगा के काम करते हैं। सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। किसी के पास पैसा है उसने पैसा लगा दिया, जिसके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसने मैनेजमेंट स्किल्स लगा दिए, किसी के पास कम पैसा है उसने कम पैसा लगा दिया, तो जैसा चाहे। नो हेस्टी डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी समस्या थी हेस्टी डिसीजन, वो यहां खत्म हो जाती, क्योंकि कोई भी फैसला सारे पार्टनर्स को मिल करके लेना है। तो चूंकि सबको मिल करके लेना है तो तुरंत फैसला नहीं होगा। ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। ग्रेटर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। साख ज्यादा है। पहले वहां पर उधार लेने वाला कितने थे? एक। अब कितने लोग हो गए? ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा लोग उतने आपकी क्रेडिट ज्यादा होगी। प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी, ऐसा नहीं है 4 पार्टनर हैं, 3 एक तरफ हो गए और एक से कहा तुझे तो पागल है क्या, बेवकूफ है, कहते हैं समझ में कुछ नहीं आता, चल हटा हम तो यही करेंगे। नो, चारों को सहमत होना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन पूरा है। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता के लाभ मिल जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, कोई मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट है, मैनेजमेंट का काम संभाले, कोई पैसा का स्पेशलिस्ट है, वो कैपिटल लगाए। अगर कोई माल बेचने का स्पेशलिस्ट है, माल बेचे। तो जो जिस चीज का स्पेशलाइज्ड है वो उस चीज के ऊपर काम करता रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, जो रिस्क पहले एक आदमी बेयर कर रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहां पर जितने पार्टनर्स हैं उतने लोगों में बट गया। इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, अगेन द सेम थिंग। चूंकि हर कोई हर फील्ड का स्पेशलिस्ट आपने इकट्ठा किया है, इसलिए बिजनेस सबसे कम पैसे में चालू हो जाएगा। कैसे? अगर चने की बोरी उठा के लानी है तो 2 पार्टनर जाएंगे, उठा करके ले आए, अकेले को रिक्शा करना पड़ता, पैसे बचाए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहेगा? पर सेविंग्स, किस तरह से पैसा कम से कम खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा बाजार से आए, ताकि हम उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकें। एंड प्रमोशन टू कॉपरेशन, ये सामाजिक लाभ है। 4 लोग मिल करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कॉपरेशन आता है, एक हार्मनी इकट्ठी होती है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? लोकतंत्र के आधार पर काम होता है, डिक्टेटरशिप नहीं है, मैंने कह दिया अब ये करना पड़ेगा, ये नहीं चलता, सबको सहमति चाहिए। डीमेरिट्स भी है कुछ, आपको ऐसा नहीं है दुनिया में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है, इसकी भी डीमेरिट्स है। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन, जो वहां पर फायदा था वही यहां पर नुकसान भी है। दुकान पर खड़ा है ग्राहक के साथ, पूरा माल खरीदने को तैयार हूं, लेकिन 10% की जगह पर 12% दूंगा डिस्काउंट, आप तुरंत फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में तय क्या कर रखा है, 10% से ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो या तो सब लोग मिले, तो प्रॉम्प्ट डिसीजन वो जो है वो तुरंत आपको नहीं मिल पाता। अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी तो है ही। इनस्टेबिलिटी, एक भी पार्टनर अगर नाराज हो गया तो पार्टनरशिप गई। कहावत भी है, साझे की हांडिया चौराहे पर फूकती है। क्यों फूकती है चौराहे पर? एक पार्टनर कहता है मुझे इधर जाना है, दूसरा पार्टनर कहता है मुझे दूसरी तरफ जाना है, तो क्या होगा? नुकसान तो बिजनेस को उठाना पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, आदमी भले ही 20 हो गए हैं लेकिन 200 का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। तो कंपनी या कोऑपरेटिव फर्म या ऐसे दूसरे और जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। एंड डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज टाइटल, ये सबसे मुश्किल काम है। जो व्यक्ति पार्टनर बना, पार्टनरशिप फर्म उसके साथ चलती है। अगर कल को पार्टनर की डेथ हो जाए, पागल हो जाए, इंसेन हो जाए, छोड़ के भाग जाए, फर्म खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि उसका लड़का ऑटोमेटिकली उसका पार्टनर बन गया।
नए सिरे से सब कुछ होगा, नए सिरे से एग्रीमेंट होगा। बाहर दुकान में किसी को भले ही ना पता चले, लेकिन पीछे कागजी कार्यवाही तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अपना हिस्सा किसी को बेच नहीं सकते। लैक ऑफ कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स द फर्म। कभी कभी आदमी क्या कहता है, अरे यार 100 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, मेरा हिस्सा तो 25 रुपए बन रहा है, कर दे नुकसान, बाकी के भी भुगतेंगे। ये एक समस्या खड़ी हो जाती, कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स द फर्म एंड लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जनता का विश्वास कभी कभी टूटता का, जैसे वही कल बात आई थी, ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक मांगती है ट्रांसपेरेंसी, बिजनेस मांगता है सीक्रेसी। इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो हमेशा लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट में कन्वर्ट होती है। After analyzing the merits and demerits of a partnership, it can be easily inferred that the partnership business would be suitable in situations where there is full cooperation among the partners. कहां पर ठीक रहेगी? जहां पर सारे ही पार्टनर्स के बीच में फुल कॉपरेशन हो। साइज ऑफ द बिजनेस ना तो बहुत बड़ा हो और ना बहुत छोटा हो। पान की दुकान के लिए पार्टनरशिप नहीं खोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक टैक्सी लेकर के बैठ गए कि दो पार्टनर से मिलकर के आगे की सीट पर एक पार्टनर और दूसरी सीट पर दूसरा पार्टनर, पीछे की सीट पर कह रहे हैं कि कस्टमर बैठ जाए, नहीं चलेगा, है ना। तो साइज ऑफ द बिजनेस ना तो ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज हो पार्टनर्स में, वहां पर तो पार्टनरशिप फर्म चलेगी।